हेलो दोस्तों, मैं प्रेमा स्मृति आज आपके लिए लेकर आई हूँ पर्सन मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश पर। हम सब ने कई बार अंग्रेजी पढ़ते समय सुन रखा है कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। तो ये सब आखिर होते क्या है? यदि आपका पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, समझने के लिए पर्सन का जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर सीधे बात होती है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये पर्सन आखिर है क्या? आइए समझते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और रोहित के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि रोहित इस वक्त क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अर्थात जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, सुनने वाला अर्थात यू, ठीक। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और कोई भी नेम। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोज, एनीबडी, समबडी, फादर, मदर, बुक्स, पेन्स एटसेट्रा, ये सब के सब थर्ड पर्सन में शामिल हैं। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। इसके लिए जो चार्ट बना के रखा है मैंने वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए है। और इधर नॉमिनेटिव केस में यदि है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में, मतलब यदि वह सब्जेक्ट के रूप में है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में है अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में है तो कैसा लिखा जाएगा। पजेसिव केस में है तब उसके फॉर्म कैसे होंगे, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में है तब वह कैसा लिखा जाएगा, ये हम देखेंगे। और ये केस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देखिए, तब आपको ये केस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और बात रही रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में, तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। बहुत जल्द प्रोनाउन के वीडियो में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में। और एक बात और बता दूं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा मस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर में होता है। तो सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस में यदि है तो इसे हम आई लिखेंगे, मैं, और प्लूरल में इसे हम वी, हम लोग, ऐसा लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी, मुझे, और वी का हो जाएगा अस, हमें। पजेसिव केस में आई का हो जाता है माई या माइन, जिसे हम मेरा या मेरी कहते हैं, और वी का हो जाएगा अवर या अवर्स, हम लोगों का। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में इसे हम माई सेल्फ के रूप में लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं, खुद, और वी का हो जाएगा अवर सेल्व्स, अर्थात हम लोग स्वयं या खुद। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सन भी हमेशा या तो मस्कुलाइन जेंडर में होगा या फेमिनाइन जेंडर में होगा। सेकंड पर्सन में आता है यू। नॉमिनेटिव केस में देख लेते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए होगा यू और प्लूरल नंबर के लिए भी यू ही आएगा।
तुम, आप, और ये हो जाएगा तुम लोग या आप लोग। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में सेकंड पर्सन जो है वो यू होगा सिंगुलर नंबर में। यू मतलब यहाँ पर है तुमको, यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो। और प्लूरल में भी ये यू ही होगा, जहाँ इसका अर्थ होता है तुम लोगों को या आप लोगों को। पजेसिव केस में देख लेते हैं। पजेसिव केस मतलब यदि अधिकार दिखाने वाली बात है तो योर या योर्स, जिसका अर्थ होगा तुम्हारा या आपका। ये सिंगुलर नंबर के लिए है। और प्लूरल नंबर में देखें तो यहाँ पर भी योर या योर्स होगा, तुम लोगों का या आप लोगों का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में देखें तो योरसेल्फ होगा सिंगुलर नंबर के लिए, जिसका अर्थ होगा तुम या आप स्वयं, खुद। और योरसेल्फ आएगा प्लूरल नंबर के लिए, जिसका अर्थ होगा तुम लोग स्वयं खुद या आप लोग स्वयं या खुद। आगे चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर, बातें करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। इससे पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हमने देखा था कि उसमें केवल मस्क्यूलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर ही आते हैं, जबकि थर्ड पर्सन में कोई भी जेंडर आप शामिल कर सकते हैं या शामिल होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं और वो केस के हिसाब से अपना रूप कैसे बदलते हैं। सिंगुलर नंबर में ही, शी और इट, जिसका अर्थ, तीनों का अर्थ होता है वह। ही लड़के के लिए या मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट किसी भी वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए हम यूज करते हैं। ये सिंगुलर नंबर में होगा। नॉमिनेटिव केस में ये ही होगा, शी होगा या इट होगा, वह। और प्लूरल नंबर में यह दे के रूप में होगा, वे। ऑब्जेक्टिव केस में देख लेंगे, यदि सिंगुलर नंबर है तो ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट, जिसका अर्थ होता है उसको। इन तीनों का ही अर्थ उसको होगा। और प्लूरल नंबर में देखेंगे देम, दे का देम हो जाता है, देम का अर्थ होगा उन लोगों को। पजेसिव केस की बात करें तो ही जो है वो परिवर्तित हो जाता है हीज में, शी हर में या हर्स में, और इट जो है इट्स में, जिसका अर्थ होता है उसका। इन सब का अर्थ उसका होगा। वैसे ही प्लूरल में देखते हैं, दे का हो जाता है देयर या देयर्स, जिसका अर्थ है उन लोगों का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में देखेंगे, ही बदलता है हिमसेल्फ में, शी हरसेल्फ में, और इट इटसेल्फ में, जिसका अर्थ होता है वह स्वयं या खुद। और प्लूरल की बात करें तो दे बदल जाता है देमसेल्व्स में, जिसका अर्थ होता है वे लोग स्वयं या खुद। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोज, एनीबडी, समबडी, कोई भी नाम या मदर, फादर, बॉय, पेन, ये सब के सब जो हैं थर्ड पर्सन में ही शामिल हैं। तो ये तो हो गई तीनों पर्सन की बात। आइए अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें और बता देती हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। कुछ बातें यहाँ नोट करने लायक हैं, वो ये है कि कभी कभी यूज के हिसाब से थर्ड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की तरह से हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स में। पहला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, आई प्रेमा स्मृति एम योर इंग्लिश टीचर। यहाँ पर प्रेमा स्मृति जो है वो नाम है, नाम है अर्थात थर्ड पर्सन है, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है आई के लिए, इसलिए यह फर्स्ट पर्सन में आएगा। और इस तरह से आने वाले नाउन्स को हम नाउन इन ऑपोजिशन भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू। यहाँ पर देखिएगा योर फ्रेंड जो है वो थर्ड पर्सन है, तुम्हारे दोस्त की बात हो रही है, लेकिन
यहाँ पर भी वो प्रयोग हो रहा है आई के लिए, मेरे लिए, मैं तुम्हारा दोस्त। इसलिए यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है वह भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम कम हियर। यहाँ पर राम जो है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन हम उससे बात कर रहे हैं इसलिए वो सेकेंड पर्सन होगा। राम कम हियर, तो यहाँ पर राम जो है वो सेकेंड पर्सन की तरह काम कर रहा है। एग्जाम्पल 4 में देख लेते हैं, मोहन व्हाट आर यू डूइंग हियर। मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो नाम है, लेकिन हम यहाँ पर मोहन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं इसलिए मोहन जो है वो सेकेंड पर्सन होगा। आई होप कि पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।